तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो पेपर हुआ था आपका 30 जुलाई को, ठीक है। ओ लेवल का जो पेपर हुआ है जिसमें कि बच्चों के एग्जाम थे प्रैक्टिकल के, M1 R5 का जो था आज प्रैक्टिकल था, ठीक है। तो स्टूडेंट के माध्यम से जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था, ठीक है, मॉर्निंग का शिफ्ट आपका था 9:30 से 12:30 की जो टाइमिंग थी, उसमें जो पेपर हुआ था आज की डेट में 30 तारीख को, वो हमारे पास अवेलेबल हुआ है बच्चों के माध्यम से। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और कैसे उसको सॉल्व करना था, जिससे कि इवनिंग वाले शिफ्ट में या फिर आपको नेक्स्ट डे हो सकता है सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, किस प्रकार के वाइवा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप प्ले लिस्ट में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, जो क्वेश्चन बताए गए हैं सब उसी में से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सारी प्ले लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है तो मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के पीडीएफ नोट भी हमारे पास लगभग सभी अवेलेबल हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल के, आप उसको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से हैं जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं बच्चों के माध्यम से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। पेपर आपका जमा हो जाता है इसलिए पेपर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन जो है लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं। तो 3 क्वेश्चन बच्चों ने कहा है कि पूछे गए थे, ठीक है। और सबका सेम क्वेश्चन था मॉर्निंग वाले बैच का। जैसा कि कहा गया था कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 करने हैं, तो बच्चों ने बताया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों को करना था, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो आपका था लिब्रे ऑफिस का राइटर से, ठीक है। दूसरा था आपका लिब्रे ऑफिस कल्क का क्वेश्चन था। और तीसरा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक क्वेश्चन था, यानी कि तीनों क्वेश्चन थे आपके किसके, लिब्रे ऑफिस से पूछे गए थे, ठीक है। तो किस प्रकार से इनको सॉल्व करना था। तो पहला जो लिब्रे ऑफिस राइटर से आपको एक एडमिशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म बनाना था, जिसमें कि फॉन्ट वगैरह स्टाइल वगैरह वहाँ पे दी गई थी, ठीक है। और तो इसका तो मैं भी आपको बता दूंगा आंसर, लेकिन लिब्रे ऑफिस का जो क्वेश्चन और कैलकुलेशन पूछा गया था उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बच्चों ने सही से नहीं बता पाया। तो हो सकता है जब पेपर मिल जाएगा तो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कल से था, कोई डेटा वहाँ पे क्रिएट करना था, ठीक है। तो इजी होगा, कोई आपका हो सकता है टोटल निकालना हो, एवरेज परसेंटेज, या फिर सॉर्टिंग करनी हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो बताया था कि जो वहाँ पे टीचर थे उन्होंने हेल्प कर दी थी, बता दिया था कि कैसे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हेल्प हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से 5 स्लाइड आपको क्रिएट करनी थी, ठीक है, जो कि थी कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर, ठीक है। 5 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है, जो कि एक एक लाइन हर एक स्लाइड में लिखनी थी, और उसमें फ्लाइंग वाला आपको स्टाइल यहाँ पे यूज करनी थी, ठीक है। इसको स्टाइल कर देते हैं, यानी कि जो एनिमेशन देना था वो फ्लाइंग वाला लगाना था। और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि एक्सटेंशन नेम पूछे गए थे आपके लिब्रे ऑफिस के, कैसे सेव करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन, पीडीएफ का एक्सटेंशन और पीडीएफ क्या होता है उसके बारे में, और हाउ टू क्रिएट न्यू फोल्डर फाइल ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन और लिब्रे ऑफिस प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पुटअप किए गए थे। तो मैं 2 के आंसर तो आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस का कल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो मैं करवा नहीं पाऊंगा। तो देखिए एडमिशन फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से आप क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि हम अभी लिब्रे ऑफिस राइटर को करते हैं ओपन, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों पे ही आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो देखिए ये है आपका लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म क्या होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे स्कूल का नाम होगा, ठीक है, उसका एड्रेस होगा, सब कुछ होगा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, इस प्रकार से फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। तो हमारे पास देखिए हमने एक फॉर्म आपके लिए क्रिएट करके रखा है बाय डिफॉल्ट, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए एक दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम से एक फॉर्म हमने क्रिएट किया है। तो इस प्रकार से देखिए फॉर्म जो है पूरा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्रिएट वहाँ करना था, और जो वहाँ पे फॉन्ट वगैरह दिए गए तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी से हैं, ठीक है। आपको एक बॉर्डर देखिए हमने इसमें लगाया हुआ है साइड में, और यहाँ पे एक लोगो को यूज़ कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फॉर्मेट में जाके टूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का, यहाँ से भी आप इमेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल या यूनिवर्सिटी का यहाँ से इमेज आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक ये ले लिया, और यहाँ पे हेडिंग डाल दी दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक पता यहाँ पे डाल दिया, ऐसे ही कोई भी फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन दे दी, ये देखिए यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, तो एक लाइन खींच देंगे। ये सारा चीज़ें इसी में दी गई हैं, देखिए लाइन वगैरह यहाँ पे सब दी गई हैं, ऐसे आप खींचेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ है इसी में, एक आप इजली बना सकते हैं। ये बॉक्स बनाने हैं, तो ये बॉक्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं अवेलेबल,
तो ये देखिए यहाँ से आप बॉक्स बना सकते हैं इस प्रकार से बना सकते हैं, या ब्लैंक बॉक्स बनाना तो यहाँ पे आप टेबल को ले सकते हैं, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, वहाँ से आप जाके ये देखिए टेबल को भी ऐड करा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए पूरी यहाँ पे टेबल आ जाएगी इतनी बड़ी, ठीक है। उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या जैसा भी आप करना चाहें वैसा आप उसको ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे शेप्स हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे दिए होते हैं, तो इनका यूज़ कर लीजिए आप, जैसे कि हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्वायरी की डेट, किस दिन आप आए थे, तो वहाँ पे डेट आपने दे ली, देखिए एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म है ये, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उनकी एज हो जाएगी, और क्लास किस में लेना है, प्रीवियस अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीज बेसिक चीजें आप डाल दे, 4-5 चीजें, इतने बड़ा आपको डालने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको इसमें दिखाया, ठीक है। उसके बाद फादर नेम है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस सर्विस है, उनका कंपनी का नेम, उनका एड्रेस, उनका, ठीक है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद होम एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर और रिमार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है फॉर्म बनेगा आपका लिब्रे ऑफिस कल, वैसे ही आपको बनाना था बेसिक सा। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, कम से कम 30 मिनट आपको इसमें लग जाएगा इसको पूरा क्रिएट करने में। तो ईजिली आप इसमें क्रिएट कर सकते थे, कोई भी मेरे अनुमान से इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उनका यूज़ करके इस प्रकार से आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने लिब्रा ऑफिस कल पे कभी काम नहीं किया होगा तो थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई होगी ये फॉर्म वगैरह क्रिएट करने में। बाकी बहुत ईजी है, ईजिली आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपका देखिए क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी था, मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप जितने नंबर का भी हो, 3 क्वेश्चन से, तो 3 का 80 में से आप डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा आपका, 80 नंबर का आपका मिल गया होगा, ठीक है। हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके हो 20 नंबर के, तो ये 40 होगा, एक अब आपका 40 का हो गया होगा इस प्रकार से, या फिर 25-25 हो सकते हैं, 50, दो 25-25 के हो जाएंगे, और एक आपका हो जाएगा 30 का। इस प्रकार से नंबर हो सकता है डिवाइड हो, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने बताया वैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आपको 5 स्लाइड क्रिएट करनी थी, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करते हैं यहाँ से आप, ये है लिब्रा ऑफिस और इम्प्रेस, देखते हैं क्या है इसमें। तो 5 स्लाइड पे हमको, चूंकि 5 जनरेशन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे न्यू स्लाइड, या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं उसकी, डुप्लीकेट कर देंगे तो भी 5 देखिए हमको लगानी है, ठीक है। तो पहले में हमारी आ जाएगी जनरेशन 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, या इस प्रकार से लिखें, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसी को हम यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड, इजी है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर पेस्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे थर्ड जनरेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट फोर्थ, और लास्ट में आ जाएगा फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन हमने यहाँ पे 5 हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हमको लेना है इमेज, तो इमेज के लिए आप इमेज के लिए अगर मान लीजिए इंटरनेट है तो वहाँ इंटरनेट का यूज़ कर ले, अगर नहीं है तो आप गैलरी में जाके और यहाँ से चले जाइए कंप्यूटर वाले पे, ठीक है, ये होता है ऑप्शन, तो इसमें से कोई भी आप लगा लीजिए। या फिर आपसे नेट नेट पे सर्च करने को बोला जाए तो फिर वहाँ नेट से सभी जनरेशन में जो सिस्टम यूज़ होते थे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, तो इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में हमने मान लीजिए इसको ले लिया, थर्ड जनरेशन में हमने इसको लगा दिया, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो पांचों में लग गया हमारा जनरेशन। आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ इसका इमेज लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आप शो कर दीजिए कि होता क्या है, ठीक है, और कब इन्वेंशन हुआ था वो लिख दीजिए 2-4 लाइन। उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका सेकंड जनरेशन, इसको भी आप उठा के यहाँ पे कहीं सेट कर दीजिए और उसके बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड जनरेशन है, इसको उठा के हमने यहाँ लगा दिया, और उसी प्रकार से फोर्थ। तो जैसा आप अपने स्टाइल से बना देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, सिर्फ दिखना चाहिए। ये मैंने इमेज यहीं से ले लिए, आप यहाँ पे अगर नेट वहाँ पे आपको मिलता है तो आप यहाँ पे लिखें इस प्रकार से कंप्यूटर जनरेशन, इस प्रकार से आप टाइप करते, इमेज पे जाते, और यहाँ से जो भी जनरेशन है अलग अलग उनके आप इमेज निकाल के
और वो वहाँ पे आप फिर पेस्ट कर देते हैं। बस डाउनलोड करते हैं यहाँ से आप कोई भी इमेज, और वहाँ से जैसे फर्स्ट है तो इसमें फर्स्ट वाले पे जाते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट जनरेशन का इस प्रकार से कोई भी इमेज लेते हैं आप। मैं एक दिखा दे रहा हूँ बना के, इसको करते सेव एज। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट का ऑप्शन आ जाता, सेव कर दिया आपने यहाँ पे, और हम गए फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको इंसर्ट। तो हम गए टूल पे या इंसर्ट पे जाइए, और पिक्चर का ऑप्शन मिलता है फ्रॉम फाइल। ठीक है, और हमको क्या है ये जनरेशन, तो लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन, ये देखिए यहाँ पे आ जाता। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन आ गया। तो इसी प्रकार से आप सभी के डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं, और दो दो लाइन इसके बारे में लिख देते, फर्स्ट जनरेशन आपका कब डेवलप हुआ था। तो सिंपल सा ये है, जैसे कि मैं इसके थ्योरी अगर आपको बताऊं, तो फर्स्ट जनरेशन आपका था वैक्यूम क्यूब बेस्ड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्रिएट कर देना। कहीं भी रख सकते हैं बीच में सेंटर में, छोटा सा बना दे जैसे कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, अपने अपने अनुसार। इसी प्रकार से सेकंड में गए तो सेकंड में यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या इसको जहाँ भी ऊपर नीचे कर दिया। तो इसी प्रकार से सभी में आपको करना था। और जनरेशन के लिए जो स्लाइड है उसके लिए आप यहाँ स्लाइड स्लो पे जाके कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे इस स्लाइड पे आपको देना है कस्टम एनिमेशन, तो ये है आपके पास, ये तो पेजेस हो गए, ये है कस्टम एनिमेशन। ठीक है, तो जिस पे भी एनिमेशन देना होगा वो आपको देना पड़ेगा, या पूरी स्लाइड पे करना है तो फिर स्लाइड स्लो पे जाइए, और स्लाइड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्लाई का ऑप्शन होगा तो लगा दीजिए, नहीं होगा तो फिर होना चाहिए कहीं ना कहीं, देखते हैं। तो कोई सा भी इसमें आप लगा दीजिए, फिलहाल इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देखिए वेब अप है, वेब डाउन है, इस प्रकार से कोई भी एक आपको लगा देना है ट्रांजेक्शन जो है, या पूरे पे लगा दीजिए, या फिर सिंपल सा सिर्फ जनरेशन पे लगाएंगे, जैसे कि ये है मान लीजिए हम इस पे लगाना चाहते हैं, तो इस पे आप जाके जाएं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करें, ऐड करेंगे, तो फ्लाइंग वाला बोला गया जैसे कि, तो फ्लाइंग एक फ्लाइंग इन है और एक फ्लाइंग स्लो है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आ जाएगा फ्लाइंग स्लो। ठीक है, इस प्रकार से कर दिए जाए, इसको लगा दीजिए, और यहाँ पे लगा वेरी फास्ट, इसको कर देंगे वेरी स्लो, या फिर कर देंगे स्लो और ओके कर देंगे, तो देखिए इसमें जो है एनिमेशन लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आपका आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे टिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, फ्लाइंग इन करेंगे, और स्लो करेंगे और ओके कर देंगे, तो इसको जब प्ले करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रांजेक्शन लगा के आपको वहाँ पे क्रिएट करना है। तो यही चीज़ें आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसीजर कर रहे हैं, पहले आप तो वहीं पे आपको कॉपी में कैसे इसको लिखा जाता है, तो आपको हेडिंग डालनी थी, और हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 आपने इसको ओपन किया, ओपन दी लिब्रे ऑफिस, और सेकंड नंबर पे आपने स्लाइड्स को डुप्लीकेट किया, थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, फोर्थ नंबर पे आपने कौन सी स्लाइड को ऐड किया। तो ये ऐसे आपको स्टेप करके 1 से लेकर 10 तक लाइनें लिख देनी थी, आपको नंबर जो है मिल जाता है। सिंपल सा ये करना था, और इसी को आपको कंप्यूटर में बना कर दिखा, जो कंप्यूटर बनाता है उसी का नंबर ही आपको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके। तो आशा करते हैं इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जैसे हमारे पास पेपर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और वाइवा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार के आपसे पूछे गए थे। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर आप बता सकते हैं, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है इमेज को क्रिएट करने का। यहाँ पे आप गए, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्रिएट करके कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने मान ली के नाम से ये फाइल क्रिएट की। आप इसके अंदर फाइल जाएंगे, इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पे ले लेंगे। तो इस प्रकार से है सिंपल सा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें जिससे कि बच्चों को अपडेट पहुँच जाए।